क्लास 12th है ना। ऑल VVI ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इतिहास, है ना। चलिए, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। 2024 बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो इससे पहले हम लोग वीडियो देख लिए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 तक देख लिए, ठीक है। इतिहास का जो 7वां चैप्टर है वो सारी देख लिए थे हम लोग, ठीक है। आज चल रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8, जो किसान, जमींदार और राज्य के बारे में दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन लेता है कम से कम 4 क्वेश्चन तो आता बनता है भाई, 4 5 क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। 5 6 क्वेश्चन बनता है इसमें भी, ठीक है। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो बने, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है, अगर इसको हम कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, निश्चित है ये बात। चलिए, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो मुगल काल में जो सिंचाई का साधन, कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब कितने फीसदी लोग गांव में रहते थे? कितने फीसदी रहते थे? तो लगभग में 85% लोग रहते थे। इतिहासकार अबुल फजल किस सम्राट का दरबारी था? किस सम्राट का दरबारी था? तो अकबर का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। आगे चल, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? कितने सूबों का वर्णन है? तो 12 सूबों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, आगे चलते। आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी हुई थी? तो ये फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। बाबर नामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई कहां की जाती थी? कहां की जाती थी सिंचाई? तो क्या हो जाएगा, लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रैयत किसे कहा जाता था? तो रैयत कहा जाता था बाबू किसानों को, रैयत कहा जाता था, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। तंबाकू का पौधा किस सदी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत में लाया गया था? किस सदी के शुरुआती, तो किस सदी में? तो 17वीं सदी में, 17वीं सदी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। मध्य भारत और दक्कनी पठार की जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती थी? कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कपास की फसल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो, 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तकों में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती है? किसकी चर्चा? तो राजपूत की चर्चा। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 5 भागों में विभक्त है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 13 नंबर में क्या कह रहा है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना, ऊपर हम इसका क्वेश्चन बताए हुए थे, जवाब दिए थे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, 16वीं सदी में भारतीय गादों में जो अनेक बाहरी ताकत दाखिल हुए थे, कौन थे? तो क्या हो जाएगा, व्यापार भी थे, मुगल राज्य भी थे, मुद्रा और बाजार भी थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, कौन शामिल थे भाई? तो ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज शामिल थे, उस कालांश में बनी इमारतें भी, स्मारक शामिल थे। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे भाई? क्या प्रयोग करते थे? तो मुजरियान भी प्रयोग करते थे, रैयत और रियान भी प्रयोग करते थे, आसानी या किसान भी प्रयोग करते थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई।
ठीक है, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल थी, मुगल काल में जो फसल उगाई जाती थी ना भाई, वो सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तुज्क, ए बाबरी एवं तुर्की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। भूखमरी और महामारी के बावजूद 16 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। लगभग कितनी हो गई थी? तो लगभग में 5 करोड़, लगभग में 5 करोड़। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, लगभग 5 करोड़ हो गई थी। चलिए 20वां नंबर, रबी फसल किस ऋतु में होती है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो रबी फसल जो है ना बाबू, रबी फसल जो है ना, दाल दलहन का फसल बसंत ऋतु में होती है बाबू। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसल होती थी, कुल फसल कै गो फसल होती थी भाई? तो क्या हो जाएगा? कुल 3 फसल होती थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? मतलब कौन सा फसल आई थी? तो मक्का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। क्या हो जाएगा? खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, ये सब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, क्या कहते थे? तो मुकदमा या मुखिया कहते थे, मुकद्दम या मुखिया कहते थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है कौन? तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 26 नंबर में हो जाएगा बाबू, परगना मुगल काल में था, परगना मुगल काल में था क्या? एक प्रशासनिक प्रमंडल। क्या था भाई? एक प्रशासनिक प्रमंडल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेशकश का अर्थ था, पेशकश का अर्थ क्या था भाई? तो पेशकश का अर्थ था कि मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? क्या हो जाएगा? तो इसको नियुक्त किया गया था 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो है किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कही थी, ऐसी परंपरा कही थी। कौन था वो जगह? तो चीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो बेवरीज भी थे, जेरेट भी थे, ब्लैकमैन भी थे। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? इतिहास मिलता है तो अकबरनामा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सबसे पहले प्राप्त किया था? तो यह जो है अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन 34 नंबर में, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। हाँ, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, जहांगीर ने। साम्राज्यवादी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार है WH मोरलैंड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, भारत में जो तंबाकू का पौधा लाया गया था ना भाई, पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगाल से, पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया भाई?
आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था भाई टोडरमल, सबको पता होगा। अकबर का जो वित्त मंत्री था ना भाई, वो कौन था? टोडरमल था। ठीक है, टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था भाई? इसका जवाब तो आप लोगों को कमेंट में देना है, जिस तरह से पहले देते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आसान भी है, हो जाएगा कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल शासक ने किया था? जहांगीर ने किया था क्या? शाहजहां ने किया था क्या? या फिर बाबर ने किया था? या फिर अकबर ने किया था? ठीक है, तो आप लोग अपने अनुसार इसका जवाब दीजिए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, तो 8 चैप्टर है ना समाप्त हो गया यहां से। अब कल हम लोग देखेंगे 9 चैप्टर, लेकिन उसमें जो होगा कुछ ज्यादा क्वेश्चन होगा। तो हाँ, क्वेश्चन भी ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको मिस नहीं कीजिएगा, उसको भी देखिएगा जरूर। ठीक है, और इससे पहले जितना भी चैप्टर है सबका डाल दिया गया है। अगर आप लोग जो नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है उससे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक अभी फिलहाल है ना। चलिए।